नमस्कार बच्चों आज हम गणित का अध्याय 5 क्या यह एक जैसा दिखता है कि जो अभ्यास कार्य है और जो प्रैक्टिस पेपर है वह करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है ठीक या गलत का निशान लगाएं। हमें ठीक या गलत का निशान लगाना है। तो ए, ये यहाँ पर चित्र दिया गया है। आधा भाग आईने के आगे रखने से पूरा चित्र बनेगा। अगर हम यह आधा भाग आईने के सामने रखें तो हमें क्या नज़र आएगा? हमें यही आधा भाग किस में नज़र आएगा? आईने के अंदर नज़र आएगा। तो उससे क्या होगा? यह पूरा चित्र बन जाएगा और यह बात बिल्कुल सही है। फिर है यू अक्षर आधा घुमाए जाने पर पहले जैसा दिखेगा। अगर ये U है और U को अगर हम आधा घुमाएं, यानी कि हम क्या करें कि आधा कहाँ बनता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधा बनता है। अगर हम इसको घुमाएं तो ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा और ये वैसा नज़र नहीं आएगा। तो इसका जो खुला भाग है वह नीचे आ जाएगा और जो बंद भाग है वह ऊपर। तो यह आधा घुमाने पर वैसा नज़र नहीं आएगा। तो ये आपका गलत उत्तर होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 2 है बच्चों कि ये ZOOM जूम लिखा है, अक्षर आधा घुमाए जाने पर कैसा दिखेगा। अगर हम इसको आधा घुमाएंगे तो यह घूम के इस प्रकार यहाँ आएगा। तो क्या बन जाएगा? और ऐसे ही जब हम M को आधा घुमाएंगे तो यह क्या बन जाता है? यह W बन जाएगा। O को आधा घुमाएंगे तो वह O ही रहेगा। इसी प्रकार दूसरा O है, उसको भी जब आधा घुमाएंगे तो वह O ही रहेगा। फिर Z है, जब Z को आधा घुमाएंगे तो यह घूम के क्या बनेगा? दोबारा से यह Z ही रहेगा। तो अगर हम इस अक्षर को आधा घुमाएं तो आधा घुमाने के बाद क्या बन जाएगा? इसका W बन जाएगा, ये वैसे ही रहेगा और ये Z बन जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको जब आधा घुमाएंगे तो यह WOOZ बन जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे देख सकते हैं। अब आधा घुमाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ये, अगर हम इसका ये वाला भाग यहाँ तक घुमाते हैं तो हमने इसको 1/4 भाग घुमाया। कितना घुमाया? 1/4। परंतु अगर हम इसी भाग को घुमा के यहाँ तक ले आते हैं तो हमने क्या घुमाया? इसको आधा, 1/2 या आधा भाग घुमाया है। तो अब आप समझ गए होंगे। और अगर हम इसको और आगे ले जाएं, यहाँ तक घुमाएं तो वह कितना बन जाएगा? 3/4 भाग। ये यहाँ तक कितना है? 3/4 भाग है। और अगर यहाँ से हम यहीं तक दोबारा घुमा दें तो हमने इसको पूरा घुमा दिया। तो ये पूरा घुमाना है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको लिखें ऐसे ZOOM, जब हम इसको घुमाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इस भाग को एकदम से ऐसे घुमा देंगे, या ऐसे हम इसको देख भी सकते हैं। अगर हम इसे किसी सर्कल पे लिख दें ऐसे यहाँ पर और ये, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला भाग यहाँ नीचे आ जाएगा और ये वाला भाग ऊपर पहुँच जाएगा। ये दूसरा तरीका है, आप जब घुमा के देख सकते हो। जब ये भाग नीचे आ जाएगा तो आप क्या देखोगे? ये आधा घूम चुका है, ये वाला भाग ऐसे बन जाएगा। तो ये W बन जाएगा इसका, ये WO ऐसे रहेगा, ये Z रहेगा, ये भाग ऊपर हो जाएगा और ये भाग नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आप इसे घुमाकर देख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये आधा, 1/4, 3/4 और पूरा घुमाना अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से चलते हैं सवाल नंबर 3 की।
यहाँ पर 1001 लिखा है, इसको जब हम घुमाएंगे तो वही बात है, मैंने बताया है कि आप क्या करो, एक सर्कल अगर ड्रा कर लें यहाँ, तो ये ऐसे है, इसको ऐसे घुमाना है लिखे लिखे कि ये जो साफ भाग है ये ऊपर की तरफ चला जाए, तो ये नीचे की तरफ। जब ये ऐसा होगा तो 1 का आधा घुमाने पर 1 ही बनेगा, 0 का 0 बनेगा और 1 का 1, तो ये 1001 ही आएगा। अब हमारे पास ये है कि जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो यह कैसा नजर आएगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, हमारे पास पंचभुज है, ये ऐसे और ये ऐसे। जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो आधा घुमाने के बाद ये जो सिरा है इसका, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला भाग ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ऊपर ऐसे, तो फिर आप जानते हो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, और इस प्रकार ये आपका 12 से पंचभुज। तो आधा घुमाने पर इसका भाग इस प्रकार आधा बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमने पंचभुज बनाया है, जब उसका हम आधा भाग लेंगे तो वह आधा भाग नीचे नजर आ जाएगा, और हम एक लाइन बनाकर भी आधे भाग में ऐसे ऐसे या आईना रख के भी इसको बना सकते हैं। तो ये भाग ऐसे ही रहेगा आईने में, ये ऐसे बन जाएगा, और जहाँ पर ये दो आपस में मिलती हैं, ये वर्टेक्स, ये तो ये आधा घुमाने पर इस प्रकार नजर आएगा। इसको भी आप आईने से चेक कर सकते हो कि आधा घुमाने पर यह किस प्रकार आएगा। तो ये बच्चों, हमने देख लिया कि जब हम किसी भी अक्षर को या किसी आकृति को आधा घुमाते हैं तो हम उसको किस प्रकार से चेक करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सवाल नंबर 5, निम्न आकृतियों को पूरा कीजिए। अब हमें ये आकृतियां दे रखी हैं, आधी है, तो जिस प्रकार से इस लाइन की तरफ ये जो आपकी दानेदार लाइन है, डॉटेड लाइन है, जितना चित्र इसके इस तरफ बना है उतना ही चित्र आपने ऐसे बनाना है। तो ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी, फिर ये सीधी लाइन यहाँ तक आ जाएगी, और फिर आपने इसको, तो ये आपका पूरा चित्र बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ तक एक जो कर्व लगी है, जो आर्क लगी है, इसको आपने लगाना है, ऐसे आप लगाओगे। फिर उसके बाद ये क्या है, जहाँ पर ये बनी है, तो ये तितली बनी है, ये तितली क्या है, ये उसकी वो है एंटीनाज हैं जिनसे वह अपनी दिशा का या उसका ज्ञान करती है। तो ये तितली के एंटीनाज हैं, एक इस तरफ है तो दूसरा हमें इस तरफ बनाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही ये भाग है, ये बड़ा, फिर एक और आपने यहाँ पर बनाना है, और एक और यहाँ पर बनाकर ये आपने ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार यह तितली का पूरा भाग बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये बड़ा है और फिर नीचे एक छोटा है, तो इस प्रकार ये आकृतियाँ आपकी बन जाएंगी। तो आपने इनको ठीक से पूरा करना है। यहाँ पर मैं इसको ठीक से बना नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा जब आप काम करते हो कंप्यूटर पे, थोड़ा ड्रा करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपने ये अपनी कॉपी पर ठीक से ड्रा करना है।